नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जसीमुल हक, मेरे साथ कैमरामैन है आशीष ठाकुर। इस समय हम एसएससी हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत गांधीवादी रूप को अपनाते हुए इन्होंने इस प्रोटेस्ट को कॉल दिया था, और जिसमें सुबह से ही 10 बजे से ही सारे लोग सैकड़ों की तादाद में आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये टीचर भी नहीं है स्कूल के और ना ही बैंक के कर्मचारी हैं। ये लोग 2018 एसएससी जीडी के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इनका मेडिकल होता है, फिज़िकल होता है, फिज़िकल के बाद इनका मेडिकल होता है। इसके बावजूद भी 6000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी बहाली नहीं होती है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। ये सारे लोग सालों से अपनी मांग को प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार भर्ती को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट या जवाब नहीं आ पाता है इनकी भर्ती को लेकर। आपको बता दें, मेडिकल हुआ था वो 60,000 लोगों का हुआ था, जिसमें से 6000 लोगों की ज्वाइनिंग बहाली नहीं हो पाई है अभी तक। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत देही इलाके से आते हैं, वो यूपी, बिहार, उड़ीसा, ऐसे हिंदुस्तान के बहुत सारा ऐसा राज्य है जो बहुत गरीब माना जाता है, वहाँ से वो गरीब परिवार से आते हैं। ये पिछले 1.5-2 महीने से दिल्ली में आए हुए हैं सारे लोग अपने मांग को लेकर, और अलग अलग जगह पे इनको रहने का इनका ठिकाना नहीं है। ये गुरुद्वारे में रह रहे हैं, ये बस स्टॉप पे रह रहे हैं, ये जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, वहाँ रह रहे हैं। इनके रहने का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं। आपको मैं बता दूं कि पिछले महीने 27 जुलाई को इस पूरे प्रोटेस्ट को युवा हल्ला बोल ने कॉल दिया था। 17 तारीख को ये फिर कॉल देते हैं, पूरे देश से लोग इकट्ठा होते हैं उस प्रोटेस्ट में। 17 तारीख को ये जब आते हैं जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के लिए, तो पुलिस की बर्बरियत से आप लोगों ने देखा होगा, पिछला वीडियो भी हम लोगों ने नेशनल दस्तक पे इससे पहले पल पल की खबर आप तक पहुंचाई है, कवर किया है। वो पूरे 17 तारीख की पूरी घटना को आपने देखा है कि कैसे वहाँ के प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाता है, कैसे पुलिस अपने बल का प्रयोग करती है, कैसे महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर मेल पुरुष द्वारा कैसे वो अपने बल का प्रयोग करते हुए, बहुत सारी लड़कियां थी जो आरएमएल यानी कि आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पुलिस डिटेन करके ले जाती है थाने में। उसके बाद 2 दिन के बाद 19 तारीख को आज सुबह से ही युवा हल्ला बोल ने ही इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया है, और 2 दिन के बाद 19 तारीख को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो एसएससी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से सारे अभ्यर्थी यहाँ पे हाथ में फूल लेकर मौजूद हुए सुबह में प्रोटेस्ट के लिए, कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी रूप से अपनी बात को रखेंगे। अच्छा, एक ख़ास बात और आपको बता दें कि जो 54,000 लोगों की बहाली हुई है, उसमें 35% लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। ऐसे में वो 35% लोग ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाए कि दूसरे एग्ज़ाम में उनकी नियुक्ति हो गई थी, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से नहीं कर पाए। दूसरी ख़ास बात आपको ये बता दें अभी कि 1,10,000 ऐसे पद हैं पूरे देश में जो इस वक्त अभी खाली हैं, ये एसएससी जीडी को लेकर। हम बात करते हैं, हमारे साथ रजत जी हैं, युवा हल्ला बोल की तरफ से अपनी बात रखेंगे, जो 27 तारीख से लगातार युवा हल्ला बोल अभी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है इस वक्त। रजत जी, हमें पहले ये बताएं कि पूरे वो 27 वाली प्रोटेस्ट में क्या बात हुई थी आप लोगों से? देखिए, 27 से पहले भी कई बार एसएससी जीडी के अभ्यर्थी यहाँ पर दिल्ली में आकर अपनी बात रख चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके थे। 27 को कॉल दिया गया था फिर से एक प्रोटेस्ट का, और जंतर मंतर पर क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था तो उसके तहत वो पूरा इलाके को बैरिकेड किया हुआ था। हमने जंतर मंतर से थोड़ा हट के वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू किया, और उस दौरान 2-2.5 घंटे बाद पुलिस ने हमें वादा किया कि आप अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दो। आप 15 अगस्त के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी हम आपको नहीं मिला सकते। आप 15 अगस्त के बाद जब आप कहोगे, हम लोग आपको होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से मिलाएंगे, आपको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस हम लोग ज़रूर दे पाएंगे। तो उसी को फॉलो करते हुए हमने, पुलिस ने जिस तरह हमसे बात करी, हमने उनके सारे ऑर्डर्स माने, सारी बात को फॉलो करते हुए हम लोग लगभग 15-20 दिन बाद हम लोगों ने 16 तारीख के लिए प्लान किया था कि हम लोग दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे।
प्रोटेस्ट करने से पहले हम लोगों ने पुलिस से एक बार परमिशन मांगा कि आपने जैसा कहा था आप हमें प्रोटेस्ट की परमिशन देंगे और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से हम लोग को मिलवाएंगे। तो हमने कहा कि आप हमें होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से मिलवा दीजिए। उसके लिए हम लोगों ने लेटर भी लिखा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और प्रोटेस्ट की जो परमिशन हमने मांगी थी उसके लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा, तरह तरह की धाराएं उसमें मेंशन करी और उसमें लिखा कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको इन धाराओं में बुक किया जाएगा, इसलिए आप प्रोटेस्ट मत करो। कि अगर आप ऐसा करते हैं दोबारा तो आपके ऊपर ये धाराएं लगाई जाएंगी? नहीं, ये 16 तारीख को से पहले की बात है, जब हम लोगों ने 17 एक्चुअली जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया वो 17 तारीख को किया। ये उससे पहले पुलिस ने एक मतलब हमारे से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, बट उनको हमने क्योंकि इंटिमिडेट किया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो उन्होंने एक लेटर जारी करा, डीसीपी ऑफिस से लेटर जारी हुआ कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको इन धाराओं में केस किया जाएगा। हमने उस दिन 16 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने 17 तारीख को प्रोटेस्ट किया। परसों हमने प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। और उस दिन हमारे साथ वहाँ जितने भी साथी थे, लगभग आज की संख्या है इससे ज़्यादा ही साथी थे, 250-300 के करीब साथी थे, और महिला पुरुष सब थे। उस दिन जिस तरह पुलिस ने वहाँ व्यवहार किया, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, इतना बल प्रयोग वहाँ किया, पुरुषों के भी कई पुरुष साथी हैं जो उनके भी कपड़े फाड़ दिए गए। तो इस तरह वहाँ घटना घटी, मारपीट हुई, कई साथियों को चोट आई, लगभग 4 कुल साथी में अगर बताऊं तो 4 साथियों को वहाँ चोट आई, जिनका राम मनोहर लोहिया में इलाज भी चला। कई साथी बेहोश हो गए, तबीयत ख़राब हुई। और जिनको चोट आई, जिन साथियों को चोट आई, पुलिस ने क्योंकि अब उन्होंने बल प्रयोग किया तो उन पे कोई क्वेश्चन ना करे, पुलिस ने उल्टा उन लोगों पे केस कर दिया, उन लोगों को केस करने की धमकी दी, डराया, जिन लोगों की चोट आई। और बाद में फिर जब हम लोगों को मंदिर मार्ग वहाँ से डिटेन करके ले जाया गया, तो मंदिर मार्ग में 3-4 बजे के करीब लगभग पार्लियामेंट स्ट्रीट के एसएचओ और बाकी उनकी टीम आती है, और आके वो हमको वहाँ पे लगभग 5 साथियों को, जिसमें एक मैं भी था, और हमको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोगों को, और आइडेंटिफाई करके अलग हम लोगों को दोबारा वापस पार्लियामेंट स्ट्रीट हम लोगों को लेके जाते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट में हम लोगों को बीच में जाते समय भी और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी हमें डराया धमकाया जाता है कि आप पे केस कर दिया जाएगा, आप लोगों का कैरियर ख़राब कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सबको डराने धमकाने की कोशिश करी गई वहाँ पर। तो वहाँ पे 16 तारीख वाली जो घटना हुई है उसमें कोई पुलिस के द्वारा आप लोगों से कोई बॉन्ड साइन करवाया गया है, जिसके बारे में आप बता रहे थे? हाँ, फिर 17 तारीख को पुलिस ने वहाँ पर हम लोगों से एक लेटर साइन करवाया, जिसमें ये कहा गया कि आप अगर दोबारा प्रोटेस्ट करोगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, आप पे केस किया जाएगा। ये एक हम लोगों से वहाँ 5 साथियों से जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की धमकी दी थी, उन लोगों से साइन करवाया था। बाज़ाब्ता ये लिखित रूप से हुआ है? हाँ, ये लिखित रूप से हुआ है, पुलिस ने वहाँ पे लिखित रूप से करवाया है। और बाकी पुलिस ने अभद्र व्यवहार तो किया ही, वो तो हम सब जानते ही हैं किस तरह पुलिस व्यवहार करती है। ये रजत जी हैं, जैसे सुना आपने कि 17 तारीख यानी 27 तारीख के बाद जो पुलिस जो आश्वासन देती है, उसके बाद 17 तारीख का जो कॉल देते हैं, कॉल पे जो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ होते हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता इनसे बॉन्ड साइन करवाया कि अगर दोबारा से आप इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे या इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो आपके ऊपर ये सारी धाराएं लगाई जाएंगी। अब एक बार में हमें ये बताइए रजत जी कि अभी जो कॉल दिया है आप लोगों ने, ये आज 19 तारीख को पूरा, उसके बारे में आप बताएं तो। जी, आज का कॉल हमने फिर से दिया क्योंकि पिछला कॉल में हमारे साथ जो हिंसक व्यवहार हुआ, आज हम लोग गांधीगिरी स्टाइल में यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हाथ में फूल लेकर, तिरंगा लेकर हम लोग शांतिपूर्ण नारेबाजी हम लोगों ने करी है, ना सड़क जाम करी है। हम लोग पीसफुली बैठ रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमारी ऑफिशियल से मुलाकात की जाए और हमें को सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस दिया जाए कि क्या रीज़न है हम लोगों को ये ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, जब इतने सारे पद पर्टिकुलर वैकेंसी में खाली रह गए हैं। नई वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन आपने नहीं किया और बाकी सब चीज़ें भी, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया और वैकेंसी भी, उसमें पोस्ट भी बहुत कम है। तो ये हम लोग मांग है हमारी। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। ये हमारे साथ युवा हल्ला बोल की तरफ से रजत जी थे जो बात कर रहे थे। आपको एक बात बता दें कि इसके ज़रिए BSF हो, CISF हो, CRPF हो, SSB हो, ITBP हो या असम राइफल जैसे अर्धसैनिक बल के विभागों में इनकी नियुक्ति होती है। और इस वजह, और ये बहुत बड़ी बात है कि ये पूरे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन इसके ऊपर सरकार पिछले 3 साल से कोई ध्यान नहीं। इनकी दो मांगे हैं, एक तो ये कि इनकी बहाली की जाए और दूसरा ये कि इनका जो 2 साल से जो मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया है,
इस एग्ज़ाम ना होने की वजह से अगर इनका डेट पूरा हो जा रहा है, इनकी उम्र पूरी हो जा रही है, एग्ज़ाम देने की जो लिमिट होती है उसको 2 साल बढ़ा दिया जाए, जो कि बहुत जायज़ मांग है। ये बड़ी ख़बर नहीं है, अभी इस वक्त के नेशनल मीडिया के लिए ये बड़ी ख़बर नहीं होगी। तालिबान में किसकी सरकार बनती है, कौन आता है, ये बड़ी ख़बर हो सकती है, लेकिन ये सारे लोग जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, अलग अलग हिस्से से आके कहाँ सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इनकी बहाली कैसे परिवार से हैं, ये बड़ी ख़बर नहीं है। ऐसी बहुत छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।